हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत उन प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं जो आधुनिक भारत में विगत वर्षों में संघ लोकसभा योग, राज्य लोकसभा योग में आते रहे हैं। जैसे भगत सिंह ने एक किताब लिखा था, मैं अनिश्चयवादी क्यों हूं। भगत सिंह ने क्या लिखा था? मैं अनिश्चयवादी क्यों हूं। अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये भगत सिंह की रचना है। भगत सिंह की रचना है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान है। और यह जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था उसी पृष्ठभूमि में, अमार सोनार बांग्ला। तो ये उस समय का बंगाल विभाजन का ये राष्ट्रीय गीत बन गया था। तो जब बांग्लादेश 1972 में स्वतंत्र हुआ, तो ऊपर की 10 पंक्तियों को जो अमार सोनार बांग्ला का है, उसको अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया। इसको अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया। अमार सोनार बांग्ला को सईद अली अहसान ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। अमार सोनार बांग्ला को सईद अली अहसान ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति है जिनकी लिखी हुई गीत 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। भारत का भी जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान दे देखना होगा। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक एक कविता संग्रह लिखा था। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो है एक कविता लिखा था, काव्य गीत लिखा था, गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना, काव्य संग्रह था। ये सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ था। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कविता संग्रह है वो किन की रचना है, तो सरोजिनी नायडू की रचना है ना। उसके बाद लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एंड नेशनल डेवलपमेंट। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यह किसकी रचना है? लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये रचना है गुरुमुख निढाल सिंह का। गुरुमुख निढाल सिंह का जो है यह रचना है। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किनकी रचना है? तो यह गुरुमुख निढाल सिंह की रचना है। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, यह किनकी रचना है? तो यह रचना जीएस नटेशन की है। जीएस नटेशन ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी एड्रेसेस की रचना की थी। नटेशन, जीएस नटेशन है ना। थोड़ा सा याद रखना होगा। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है इन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार किए गए और अहमदनगर फोर्ट जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसी समय इन्होंने इस चीज को लिखा था। इन सब चीजों को, इन सब रचना उनकी उसी समय की है। बंदी जीवन तो आप जानते ही होंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल की थी। आतंकवादियों क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबल पुस्तक थी, है ना। माउंटबेटन and the partition of Mountbatten and the partition of India. Mountbatten and the
माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किनकी रचना है? तो ये रचना है लेडी कॉलिंस की। लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की रचना है। डोमिनिक लेपियर की रचना है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की रचना है। माउंटबेटन ही भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय जो कहिए या यही थे। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध, थ्रू जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द एज ऑफ 1856-58। यह किसका लिखा हुआ है? तो कर्नल सलीमेन का लिखा हुआ है। कर्नल सलीमेन ने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1856-58, यह कर्नल सलीमेन का लिखा हुआ है। और कर्नल सलीमेन जो है इसको इंग्लैंड में प्रकाशित किए थे 2 वॉल्यूम में इस किताब को, है ना। बिपिन चंद्रा ने एक किताब लिखा था, बिपिन चंद्रा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमिकल, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिपिन चंद्रा की रचना है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है वीरेंद्र नाथ गांगुली का रचना है। वीरेंद्र नाथ गांगुली का रचना है। वीरेंद्र नाथ गांगुली ने एक रचना लिखा था, उसका नाम था इंडियन इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स। इंडियन इकोनॉमी थ्रू 19th सेंचुरी, थ्रू 19वीं शताब्दी पर्सपेक्टिव। वीरेंद्र नाथ गांगुली ने इंडियन इकोनॉमी थ्रू 19वीं शताब्दी पर्सपेक्टिव नाम का एक किताब लिखा था, या इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक। उसके बाद एक किताब है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। ये किन की रचना है? इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस, जॉन आर मैकलेन की रचना है। जॉन और मैकलेन की रचना है। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, जॉन और मैकलेन की रचना है, ये रचना है। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। एम विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया ने लिखा था। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया किनका रचना है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया रचना है W.A. फेयर सर्विस का। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फेयर सर्विस का है, और प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने 1936 में लिखा था। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे, उन्हीं के याद में जो है आज ही भारत में अभियंता दिवस, इंजीनियर डे मनाया जाता है। फिर विश्वेश्वरैया के बारे में बहुत सा चर्चा मैंने पहले भी किया था, जैसे कि हैदराबाद में पहले जल की समस्या होती थी, सॉरी बाढ़ की समस्या होती थी, उन्होंने दूर किया था। मैसूर का, ये सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद है दूसरी स्वतंत्रता। ये दूसरी स्वतंत्रता क्या है?
1975 में जब आपातकाल लगा था तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसी पृष्ठभूमि पर यह किताब लिखी गई, दूसरी स्वतंत्रता। इसके रचनाकार थे एम.जी. देवसान। एम.जी. देवसान, ये इनकी रचना, मतलब यही लिखने वाले थे। प्रिय प्रवास किसने लिखा था? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक। गबन तो आपको पता ही होगा, प्रेमचंद। इटर्नल इंडिया किसने लिखा था? इटर्नल इंडिया हमारी भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ही इटर्नल इंडिया लिखा था। जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी थी। इटर्नल इंडिया इन्होंने ही लिखा था। और शाहनामा फिरदौस की रचना है, ये तो हम लोग मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसकी रचना है? नीरज सिंह चौधरी की रचना है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की रचना है। वुंडेड सिविलाइजेशन किसकी रचना है? वुंडेड सिविलाइजेशन, वुंडेड सिविलाइजेशन, वुंडेड सिविलाइजेशन जो रचना है वो वी.एस. नैपॉल की रचना है। वुंडेड सिविलाइजेशन किसकी रचना है? वी.एस. नैपॉल की रचना है। और कन्फेशंस ऑफ ए लवर, ये किसकी रचना है? कन्फेशंस ऑफ ए लवर जो है किसकी रचना है? तो ये मुल्कराज आनंद की रचना है। कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की रचना है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की रचना है। वुंडेड सिविलाइजेशन वी.एस. नैपॉल की रचना है। कन्फेशंस ऑफ लवर मुल्कराज आनंद की रचना है। इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण की रचना है। इंग्लिश टीचर किसने लिखा था? आर.के. नारायण ने लिखा था। इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण। सबको याद रखना पड़ेगा। प्लानिंग एंड द पुअर किसने लिखा था? प्लानिंग एंड द पुअर बी.एस. मिन्हास की रचना। प्लानिंग एंड द पुअर बी.एस. मिन्हास की रचना है। प्लानिंग एंड द पुअर किसकी रचना है? बी.एस. मिन्हास की रचना है। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट किसकी रचना है? द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, इस किताब में द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट में जापान, कोरिया और चीन के जो बीच तनाव होते हैं उसी को लिखा गया है। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, ये कर्जन की रचना है। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट जो है वह कर्जन की रचना है। द अनटोल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है? द अनटोल्ड हिस्ट्री, द अनटोल्ड हिस्ट्री जो है जनरल कॉल की रचना है। ये भारतीय सेना के बारे में वैसी कथाओं को लिखा गया है जो आम लोगों को नहीं पता होता है, उस पर ही इन्होंने लिखा था। उसके बाद है द अल्फाबेट ए की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। द अल्फाबेट द की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये किसकी रचना है? द अल्फाबेट द की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये रचना है आपको डेविड डिरिंजर की। डेविड डिरिंजर की यह रचना है। डेविड डिरिंजर ने द अल्फाबेट द की ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जो है मैनकाइंड लिखा था। उसके बाद गैलरी ऑफ रास्कल्स किसकी रचना है? गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड की रचना है। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। ये भारत के ही रहने वाले हैं।
इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के सोलन में, क्योंकि इनके पिताजी फौजी थे और आजकल ये परिवार देहरादून में रहता है। तो नाम से ये मत सोचिए कि बाहर के हैं रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड भारत के ही रहने वाले हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द प्राउडेस्ट डे किसका लिखा हुआ है? द प्राउडेस्ट डे, द प्राउडेस्ट लिखा हुआ है एंथोनी रीड। द प्राउडेस्ट डे जो है एंथोनी रीड का लिखा हुआ है और डेविड फिशर का लिखा हुआ है। प्राउडेस्ट डे एंथोनी रीड का लिखा हुआ है और डेविड फिशर का लिखा हुआ है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसका लिखा हुआ है? माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की रचना है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की रचना है। ठीक। और उसके बाद राधा किसका लिखा हुआ है? राधा, राधा जो है श्री राधा जो राधा कहिए, ये रमाकांत रथ का लिखा हुआ है। राधा जो है रमाकांत रथ का लिखा हुआ है। ठीक। उसके बाद आधा गांव किनका लिखा हुआ है? आधा गांव राही मसूम राजा का लिखा हुआ है। आधा गांव किसका लिखा हुआ है? राधा, आधा गांव राही मसूम राजा का, राधा रमाकांत रथ का लिखा हुआ है। और द फिल्पेरर किसका लिखा हुआ है? द फिल्पेरर लक्ष्मण गायकवाड़ का लिखा हुआ है। लक्ष्मण गायकवाड़ का द फिल्पेरर लिखा हुआ है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर का, राधा रमाकांत रथ का, आधा गांव राही मसूम राजा का, द फिल्पेरर लक्ष्मण गायकवाड़ का। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो भी आगे बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सब चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।